अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फूडीज़ बाय ईमान। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके लिए लाई हूँ चिकन वाइट जिंजर की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनकर तैयार होती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं जो हर वक्त आपके किचन में मौजूद होते हैं। तो चलें जी फटाफट से इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 6 अदरक के स्लाइसेस ली हैं। इसे हम जूलियन शेप में कटिंग कर लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत बारीक बारीक सी इसकी कटिंग है। इसके साथ ये 7-8 हरी मिर्चें हैं, इन्हें भी आप जूलियन शेप में इस तरह से कटिंग कर लें। ज़्यादा जो बीज होंगे उन्हें आप रिमूव कर दें और जो थोड़े बहुत होंगे उन्हें हम साथ ऐड कर लेंगे, लेकिन जो ज़्यादा बीज हैं उन्हें हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी भी हम जूलियन शेप में कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे पास जिंजर और साथ में ग्रीन चिली जो है वो रेडी है। यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं और हम चॉप कर लेंगे। यहाँ पर आपने इन्हें पेस्ट नहीं बनाना, जस्ट आप इन्हें चॉप करना है। और जब हम कढ़ाई लेंगे इसमें हम लेंगे 1 कप ऑयल। इसमें हम ऐड करेंगे प्याज और इसे आपने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, जस्ट आपने इसका पिंकी सा शेड करना है, इन्हें सॉफ्ट करना है। तो जी यहाँ पर देखें आप सॉफ्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर हम ऐड करेंगे अदरक जो जूलियन शेप में हमने कटिंग की है। सारी अदरक हम इसमें ऐड कर देंगे, सिर्फ थोड़ी सी हम गार्निशिंग के लिए छोड़ देंगे। इसे भी इसके अंदर हम फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट के अंदर ये इसके अंदर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। और जैसे ही सॉफ्ट होगी हम इसमें 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इसे इसके अंदर गोल्डन ब्राउन करेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट को। और साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। यहाँ पर कैमरा ऑन करना मैं भूल गई थी जब मैंने चिकन को मैरिनेट किया था। 1.5 kg चिकन है और उसमें 1 कप दही ऐड किया है। उसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक, आधा खाने का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर, आधा खाने का चम्मच लेमन जूस और 1 चाय का चम्मच भुना हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके आप इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख दें। और इस वक्त जब आप प्याज को देखें कि गोल्ड सॉफ्ट हो चुके हैं तो यहाँ पर हम मैरिनेट किया हुआ चिकन इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस मेथड से आपका जो चिकन है वो बहुत जूसी बनकर तैयार होगा। बस आप इसके अंदर इसका कलर चेंज करें। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा हम इसमें ऐड करेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका कलर अच्छी तरह से चेंज हो चुका है। और जब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। और वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो जी यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई सुर्ख मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा। बस अब इसे इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करें। मैरिनेशन में हमने सॉल्ट ऐड किया था तो यहाँ पर आप सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर ऐड कीजिएगा। नमक और काली मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप काली मिर्च और भी ऐड कर सकते हैं। बस यहाँ पर हम इसे कवर कर देंगे और फ्लेम को कम कर देंगे ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखें 10 मिनट के बाद हमारा चिकन जो है मुकम्मल तौर पर डन हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे इसके अंदर 1 कप क्रीम। अगर आपके पास होममेड क्रीम है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, पर मेरे पास जो है बाज़ार की क्रीम है। मेरे पास यहाँ पर बाज़ार की क्रीम है तो यहाँ पर मैं 1 क्रीम का पैकेट छोटा जो है वो इसके अंदर ऐड करूँगी, तकरीबन 1 कप। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे इसके अंदर ग्रीन चिलीज़। सब्ज़ मिर्चों को हमने जूलियन शेप में कटिंग किया था, यहाँ पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे भी यहाँ 1 से 2 मिनट इसके अंदर कुक करेंगे। हमने इन्हें लास्ट में इसलिए ऐड किया है ताकि इसका क्रंचीपन जो है वो ख़त्म ना हो। तो यहाँ पर ये एंड में ऐड करेंगे ग्रीन चिली, तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत मज़ेदार होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी दानेदार सी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसके अंदर अपना लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो इस रेसिपी की जान है। यहाँ पर आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नमक और काली मिर्च कम लग रही हो तो आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। बस यहाँ पर 1 से 2 मिनट का दम देकर और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना लास्ट इंग्रेडिएंट जो इस रेसिपी की जान है। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास घर में अवेलेबल है तो आप घर की फ्रेश क्रीम को बीट कर अच्छी तरह से इसके अंदर ऐड कर दें। ये तकरीबन 1 कप के बराबर है। मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी तो मैंने बाज़ार की क्रीम ऐड की है। छोटा जो पैकेट होता है ये तकरीबन 1 कप के बराबर होता है। और इसे अच्छी तरह से आप इसके अंदर मिक्स करें। जब अच्छी तरह से ये इसके अंदर मिक्स हो जाएगा तो हम यहाँ पर इसे 1 से 2 मिनट का दम देंगे ताकि ऑयल इसका सेपरेट हो जाए और क्रीम अच्छी तरह से चिकन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। और उसके बाद हम इसे करेंगे गार्निश और सर्व। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी
चिकन जिंजर रेडी है। इसे आप गरम गरम चपाती के साथ आप इसे इंजॉय करें और अपनी दावत की शान बढ़ाएं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे फुटेज बाय ईमान में इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर मैंने 1 कप क्रीम ऐड की है। मेरे पास घर की क्रीम अवेलेबल नहीं थी तो मैंने बाज़ार की क्रीम ऐड की है। अगर आपके पास होममेड क्रीम है तो आप होममेड क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, बट उसे फेंट कर ऐड कीजिएगा। अच्छी तरह से उसे बीट करके आप इसके अंदर ऐड करें। तो यहाँ पर 1 कप क्रीम ऐड करके इसे अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करें। बहुत क्रीमी सा और बहुत सॉफ्ट सा इसका फ्लेवर आएगा और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। हमने यहाँ पर जस्ट 1 कप दही मैरिनेशन में ऐड की है। यहाँ पर आपने ग्रेवी में लास्ट में हमने यहाँ पर मैरिनेशन में जस्ट 1 कप दही ऐड किया है। यहाँ पर आपने लास्ट में दही ऐड नहीं करना, जस्ट आपने 1 कप क्रीम ऐड करना है। अच्छी तरह से मिक्स करें और 1 मिनट के लिए बस आप दम दें ताकि ऑयल इसका सेपरेट हो जाए और मज़ेदार जिंजर ताकि ऑयल इसका सेपरेट हो जाए। तो मज़ेदार सी हमारी जिंजर वाइट कढ़ाई, तो यहाँ पर हमारी मज़ेदार से जिंजर चिकन रेडी है। गरम गरम चपाती के साथ एंजॉय करें और मुझे रखिए दुआ में याद। इंशाल्लाह गरम गरम चपाती के साथ आप इसे एंजॉय करें और अपनी दावतों में इसे और दावत में इसे आप ज़रूर ऐड करें और दावत मेन्यू में आप इसे ज़रूर ऐड करें। आप यकीन माने ये बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट बनकर बहुत ही डिफरेंट और डिलीशियस बनकर तैयार होती है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना क्रीमी और कितना सॉफ्ट है। ये बिल्कुल बाज़ार जैसी और ये बाज़ार से भी बेहतरीन बनकर तैयार होती है। यहाँ पर हम इसे गार्निश करेंगे गार्लिक के साथ और थोड़ी सी ग्रीन चिली के साथ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे सोनिया फूडीज़ बाय ईमान में तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए फूडीज़ बाय ईमान में मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।